लोग एक्टिविटी हम करेंगे जहाँ पे पोलिंग परसेंटेज कम रहा है उन लोगों को जाके टोकना शुरू करेंगे, क्योंकि सामान्य अपील पे लगभग पोलिंग परसेंटेज बढ़नी मुश्किल होती है। इसलिए हर विधानसभा के न्यूनतम 100 बूथ हमने छांटे हैं। उनके मोहल्लों में जाके स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि भई आपके मोहल्ले का नाम खराब हो रहा है, वहाँ पोलिंग परसेंटेज बहुत कम है, इसको बढ़ाना है। दूसरा स्ट्रेटजी ये है कि समाज के सारे लोगों को जोड़ना है। हम लोगों ने 5 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं पूरे शहर में। हम उसको बढ़ा के 50 तक करना चाहते हैं। जो भी प्रतिष्ठित नागरिक हैं उनका अपील हो, उनके माध्यम से संदेश प्रसारित किए जाए। और तीसरा, इसमें एक पॉजिटिव सकारात्मक सोशल प्रेशर डेवलप किया जाए कि चाहे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन हो, चाहे सामाजिक ग्रुप हो, चाहे प्रोफेशनल ग्रुप हो, एक दूसरे पर दबाव डालें कि वो वोट डालें और अपनी उंगली पर लगा हुआ निशान उस दिन प्रचारित करें कि मैं वोट डाल आया। ये दोनों तीनों स्ट्रेटजी हम आपके माध्यम से और आपके सहयोग से लागू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 70% से ज़्यादा वाराणसी में पोलिंग। इस प्रकार का ओपिनियन लेने में अभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट डिसाइड की जाती हैं। जब प्री पोल और पोस्ट पोल जो सर्वे होते हैं उनकी रोक लागू हो जाती है। फिलहाल जनता को अगर ये पूछा जा रहा है, उनके ऑप्शन पूछे जा रहे हैं या उनकी जन समस्याएँ पूछी जा रही है, कैंडिडेट्स की प्रेफरेंस पूछी जा रही है, अभी कोई रोक नहीं है, क्योंकि अभी कोई कैंडिडेट डिसाइडेड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की रोक जिस दिन प्री पोल सर्वे पे लागू हो जाएगी उस दिन से ये कार्य बंद हो जाएगा। कि किसी की भी अचीवमेंट को लेके, चाहे वर्तमान प्रतिनिधि हों चाहे पूर्व प्रतिनिधि हों, उनके विचार पूछने पे कोई रोक नहीं है। किसी भी मीडिया हाउस को कोई भी प्रोग्राम किसी का करना हो, इंटरव्यू करना हो, डिबेट करवानी हो, अगर वो ओपनली कर रहे हैं या किसी हॉल को बुक कर रहे हैं तो परमिशन लेके कर लें, अगर घर में जाके कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। किसी प्रकार से इसमें कोई रोक टोक नहीं है। केवल पेड न्यूज़ की तरह अगर वो कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए तो उसको प्रचारित करने पे रोक है। ये काम 10 फरवरी के बाद शुरू होगा। 10 फरवरी तक आप किसी का भी ओपिनियन लेना चाहें तब तक ओपिनियन ले सकते हैं। कोई भी प्रकार की उनकी प्रचार सामग्री है तो वो सीधे टेलीकास्ट कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे में हमें उसकी जानकारी जरूर दे दें कि किसने बुकिंग कराई थी और कैसे बुकिंग कराई थी, ताकि यूनिफॉर्मली उसका खर्चा बुक हो सके। किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करने से या किसी प्रकार का कैंपेन करने से रोक नहीं है किसी प्रकार की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स को हम लोग इनकरेज कर रहे हैं। केवल इतना ही है कि उसके खर्चे की जानकारी हो जाए ताकि सबको यूनिफॉर्मली पता रहे, और उसकी व्यवस्था की जानकारी हमने दी है। अभी इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी तक जो रोक लगाई है वो लगातार 15 जनवरी तक लागू रहेगी। पे क्या लागू होता है, मीडिया पे क्या लागू होता है वो बताया गया है। साथ ही कैंडिडेट्स के द्वारा जो व्यय किया जाएगा, एक्सपेंडिचर किया जाएगा, उसका कैसे हम लोग लेखा जोखा रखेंगे, और साथ ही साथ कोविड से बचने के लिए क्या प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे उन सबकी जानकारी दी गई है। और वाराणसी में जैसा सभी जानते हैं कि 7वें फेज में इलेक्शन है। 10 फरवरी को नॉमिनेशन शुरू होकर 17 फरवरी तक नॉमिनेशन चलेंगे। 7 मार्च को इलेक्शन होगा और 10 मार्च को काउंटिंग होगी। उन सब की व्यवस्थाएँ सारी जानकारी दी गई है। और इसके बाद मीडिया से ये भी अपेक्षा की गई है कि हम सब लोग मिलकर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए कार्य करें, क्योंकि गिरता हुआ पोलिंग परसेंटेज बहुत बड़ी चिंता का विषय है। कम से कम हम 70% से ज़्यादा पोलिंग करा सकें, इसके हमें प्रयास करने चाहिए। इन सभी चीज़ों को लेकर आज यहाँ पे बैठक में विस्तृत चर्चा की गई। वाराणसी में क्योंकि निर्वाचन 7 मार्च को है और नॉमिनेशन 10 फरवरी को शुरू होंगे, तो अभी पूरा 1 महीना है जब अभी भी लोग नए वोटर बन सकते हैं। वाराणसी की वोटर लिस्ट में 30,29,000 वोटर हैं, लेकिन कॉन्टीन्यूस वोटर लिस्ट का रिवीजन अभी पूरे 1 महीने और चलेगा। किसी भी व्यक्ति को जिसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं जुड़ा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो फिजिकल फॉर्म 6 भर दे चाहे ऑनलाइन फॉर्म भर दे, वो अभी भी वोटर बन सकते हैं। मेरी पब्लिक से अपील है कि अपना अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें। हमारे BLOs घर घर जाके ये जानकारी दे रहे हैं। किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में ना हो तो वो अभी भी फार्म भर के नए वोटर बन सकते हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हमने अपील की है कि वे भी वोटर पर्ची भर के घर घर पहुँचाएँ, जैसे पहले 10 साल 15 साल पहले पहुँचाया करते थे। और उसके माध्यम से उनको जानकारी मिले कि कोई वोटर नहीं बना है तो उनको वोटर बनवाएं, ताकि इलेक्शन के दिन किसी की शिकायत ना हो कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। आज यहाँ पे बैठक प्रिंटिंग प्रेस मालिकों की, मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स की और मीडिया की आपकी सबकी की गई है। उन सबको यही जानकारी दी गई है कि कैंडिडेट के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ बुक की जाती है तो उसकी जानकारी देने की ड्यूटी उस कंपनी की, उस व्यक्ति की या उस न्यूज़ हैंडलर की है जिसने ये बुकिंग ली है और जिसने उसके अगेंस्ट भुगतान लिया है। केवल उसकी जानकारी हमें देनी होती है कि हमने ये बुकिंग किसी भी कैंडिडेट या राजनीतिक दल से प्राप्त की है, इस पे इतना भुगतान प्राप्त हुआ है। उसका फॉर्मेट हमने जारी किया है। उसमें 2 फॉर्मेट है। एक तो जो कैंडिडेट बुक कराता है उसका डिक्लेरेशन है,
और दूसरा हमें क्या सूचना देनी है नाम पता लिख के, वो एक छोटा सा प्रोफोर्मा। ये दोनों प्रोफोर्मा हमने जारी किए हैं। इलेक्शन ऑफिस में विकास भवन में 107 नंबर कमरे में फर्स्ट फ्लोर पे ये काम किया जाता है। हमारी एक टीम पूरी मीडिया सर्टिफिकेशन मॉनिटरिंग कमेटी की बनी हुई है। अगर प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं तो उनको अप्रूव कराने का काम भी वहाँ से किया जाएगा। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।